प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप अच्छे हो? ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में जाने से पहले हम छोटा-सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो, घुटनों पे आइए, आंखें बंद कर लीजिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने प्रभु हमें इकट्ठा किया है। हम सबकी देखभाल तूने की है प्रभु अब तक, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आज तक हर एक क्लास में तू हमसे बातें करते आया है। आज भी तू हमसे बातें कर प्रभु। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इनको तू पूरे विश्वास में तो चला प्रभु। प्रभु, तू जैसे हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए पुनरुत्थित हुआ प्रभु, इस विश्वास में चलने के लिए इन बच्चों को तू कृपा कर। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आगे का सारा समय तेरे हाथों में देकर मांगती ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। बच्चों, आज की कहानी में हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 39, जो है लंगड़े भिखारी का चंगा होना। लेसन नंबर 39, हीलिंग द लेम मैन। बच्चों, याद करने के लिए वचन है मरकुस का सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय 17वां वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। मेमोरी वर्स, मार्क चैप्टर 16 verse 17, and these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons, they will speak in new tongues. बच्चों, इस लेसन में ध्यान करने के लिए है परमेश्वर उन लोगों के द्वारा चमत्कार करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। To meditate from this lesson, God works miracles through those who believe in Him. बच्चों, हमने पिछली क्लास में कौन सी कहानी सुनी थी, क्या आपको याद है? हमने कुछ देखा था कि प्रभु यीशु जी उठा है ना? तो हमने पिछली क्लास में प्रभु यीशु का पुनरुत्थान देखा था। हमने देखा कि कब्र, जिस कब्र में यीशु को रखा था उस कब्र पर मोहर लगाई थी और बाहर सैनिक तैनात किए थे, है ना बच्चों? और यीशु के मरने के 3 दिन बाद हमने देखा कि एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ, जिस कारण कब्र पर के पत्थर पर जो मोहर थी वो टूट गई और सैनिक भी मृतवस्थ हो गए। फिर हमने देखा कि जो स्त्रियां प्रभु यीशु से प्यार करती थी, वह तीसरे दिन प्रभु यीशु के शरीर पर सुगंधित द्रव्य वस्तुएं लगाने के लिए आई थी। उन्होंने देखा कि कब्र पर पत्थर हटाया हुआ था और अंदर प्रभु यीशु का शरीर नहीं था। तो वे तुरंत ही शिष्यों के पास गई और शिष्यों से कहा कि यीशु का शरीर वहां नहीं है। तो उनमें से यूहन्ना और पतरस दोनों दौड़कर कब्र के पास आए और यूहन्ना ने देखा कि यीशु का शरीर कब्र में नहीं है, लेकिन जिस कपड़े में उसे लपेटा हुआ था वह कपड़ा वहां है, जिस कारण उसे विश्वास हुआ कि यीशु जी उठा है। वे दोनों आनंदित होकर वहां से निकल गए, लेकिन मरियम मगदलिनी वहीं पर बैठकर रो रही थी। तब यीशु उससे प्रकट हुआ और यीशु ने उससे कहा कि मैं अपने पिता के घर स्वर्ग जा रहा हूँ, जिससे वह बहुत खुश हुई और उस खुशी में ही उसने शिष्यों को आकर बताया कि यीशु उसे दिखाई दिया। यीशु ने उससे बातें की, तब शिष्यों को भी आनंद हुआ और विश्वास हुआ। बच्चों, फिर हमने देखा कि जब एक दिन शिष्य रोमी सैनिकों से डरकर एक घर में बैठे हुए थे, तब उनके बीच प्रभु यीशु प्रकट हुआ और उसने अपने हाथ दिखाए और पिंजर दिखाया, जिस कारण उन्हें विश्वास हो कि यह वही यीशु है जिसे मारा गया था और वह जी उठा है ना बच्चों? और शिष्यों को भी पूरा विश्वास हुआ कि प्रभु यीशु ही जीवित हुए हैं। और हमने देखा कि 40 दिन तक प्रभु यीशु उन्हें प्रकट होता रहा। 40 दिन बाद यीशु ने अपने शिष्यों को लेकर जैतून के पहाड़ पर गया और वहां पर एक अद्भुत काम हुआ बच्चों। क्या अद्भुत काम हुआ? क्या आपको याद है क्या हुआ जैतून के पहाड़ पर? हाँ, हमने देखा कि प्रभु यीशु शिष्यों के सामने स्वर्ग उठा लिया गया। बच्चों, आज की कहानी में हम देखने वाले हैं
कि यीशु के शिष्य भी यीशु की तरह चमत्कार करने लगे। हम देखते हैं कि यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया, है ना बच्चों? लेकिन उसके पहले यीशु ने शिष्यों से कुछ कहा। उसने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और उन्हें कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हें सहायता करेगा। इसलिए तुम एक जगह पे रहो और प्रार्थना में लगे रहो। और फिर यीशु उठा लिया गया। यीशु उठाने के बाद यीशु जब स्वर्ग चला गया, तब शिष्य उसका सुनकर उसकी आज्ञा का पालन करके वह प्रार्थना में लगे रहे। बच्चों, यीशु के उठा लिए जाने के बाद 50 दिन हो गए और 50वें दिन, जिसको बोलते हैं पिंतीकोस्त, उस दिन क्या हुआ बच्चों? उस दिन शिष्य जब प्रार्थना में मगन थे, तब उनको वे पवित्र आत्मा से भर गए। उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त हुई। बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रेरित भी है और उनके साथ दूसरे विश्वासी भी हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे थे। वे सब एकचित होकर प्रार्थना में थे, तब उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त हुई। और जब वे पवित्र आत्मा से भर गए, तब उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में धीरज से सबको प्रचार करना शुरू किया। प्रभु के यीशु के बारे में बताना शुरू किया बच्चों। और वे अन्य बहुत सारे चमत्कार और अद्भुत काम करने लगे। इनमें से पतरस वह प्रमुख प्रेरित था। एक दिन पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे। दोपहर का वक्त था और उन्हें प्रार्थना करनी थी। उन्होंने देखा, क्या देखा बच्चों? कि उनके सामने कुछ लोग थे जो एक लंगड़े व्यक्ति को लेकर मंदिर के एक द्वार के सामने उसे रख दिया। और उस दरवाजे का नाम था सुंदर दरवाजा। सुंदर जिसका नाम था, उस दरवाजे के सामने उस लंगड़े व्यक्ति को उन्होंने बैठा दिया। वह लंगड़ा व्यक्ति जन्म से ही लंगड़ा था। उसने कभी कभी उसके पैरों में बल नहीं आया, जिस कारण वह कभी चला नहीं या उठा भी नहीं बच्चों। तो उसे दूसरे लोगों के सहारे की जरूरत होती थी कि जब वे उठा के उसे ले आए और यहाँ रखें, तो वह यहाँ बैठकर मंदिर में जाने वालों से भीख मांगता था। यह उसका हर दिन का क्रम था। हर दिन वह ऐसे ही करता था। तो उस दिन पतरस और यूहन्ना मंदिर में जाते वक्त उन्होंने देखा कि यह लंगड़ा आदमी वहां बैठा था और वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगता था। बच्चों, क्या आपको दिख रहा है? जब पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े व्यक्ति के पास गए, तो उसने भी इन दोनों से भीख मांगी। तब पतरस ने उसे कहा, हमारी ओर देख। तब उस भिखारी को लगा कि यह मुझे अच्छा खासा पैसा देंगे, तो उसी आशा में उसने उनकी ओर देखा। तब पतरस ने उससे कहा कि हमारे पास सोना या चांदी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उठ चल फिर। तब जब पतरस ने ऐसे कहा, तब वह लंगड़ा व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। बच्चों, तुरंत ही उसके पैरों में और टखनों में बल आ गया, जिस कारण वह उठ खड़ा हुआ। वह बहुत आनंद से भर गया बच्चों। वह उछलने लगा, कूदने लगा और प्रभु की स्तुति करने लगा। वह चल फिर भी रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह चल रहा है, क्योंकि वह जन्म से ही लंगड़ा था। उसे पता नहीं था कि कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, चलना क्या होता है, उसे पता नहीं था बच्चों। लेकिन जब उसे यीशु मिला, जब उसे चंगाई मिली, तब वह उठ खड़ा हुआ और
उसी विश्वास से वह प्रभु की स्तुति करने लगा और स्तुति करते करते पतरस और यूहन्ना के साथ वह मंदिर के अंदर चला गया। जब वे अंदर गए तब सब लोग उस लंगड़े व्यक्ति को देखने लगे। उन्होंने उसे पहचान लिया कि यह व्यक्ति है जो सुंदर नामक दरवाजे के बाहर बैठकर भीख मांगता था। लेकिन यह तो लंगड़ा था, पर अभी तो वह चल रहा है, फिर रहा है, आनंद से भरा हुआ है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। तब लोगों ने आश्चर्य किया कि यह कैसे हुआ, और वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे और पतरस की ओर भी देखने लगे। तब पतरस ने सामने आकर उनसे बातें की। पतरस ने उनसे कहा कि यह व्यक्ति हमारी वजह से चंगा नहीं हुआ है, मेरी सामर्थ्य से चंगा नहीं हुआ है, लेकिन यह व्यक्ति यीशु के सामर्थ्य से चंगा हुआ है। उसे यीशु के नाम से चंगाई मिली है। तो अगर आप लोगों को भी उद्धार चाहिए तो प्रभु यीशु के पास ही है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य से ही आपको उद्धार मिलेगा। आप लोग भी विश्वास कीजिए। ऐसा पतरस ने उन सब से कहा, और उन सब लोगों ने लंगड़े भिखारी का विश्वास देखकर, उसका जो आश्चर्य कर्म हुआ है वह देखकर, पतरस की बातें सुनकर सभी लोगों ने विश्वास किया। बच्चों, हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? हमने देखा कि पतरस और यूहन्ना उस मंदिर में उस समय जाना और उन्हें वह भिखारी दिखना, और उन दोनों ने उसे प्रभु यीशु की चंगाई देना, प्रभु यीशु देना। यह किसकी योजना थी बच्चों? यह परमेश्वर ही की योजना थी कि वो वहां जाना और उसे चंगाई मिलना और प्रभु यीशु की महिमा होना। अगर यूहन्ना और पतरस ने उस लंगड़े भिखारी की मदद नहीं की होती तो क्या प्रभु यीशु का महिमा प्रकट होता? नहीं बच्चों, उन्होंने उसकी मदद की, इसीलिए वहां परमेश्वर का महिमा प्रकट हुआ। वैसे ही हमें भी एक दूसरों की मदद करने में अवसर ढूंढना चाहिए, चांस ढूंढना चाहिए बच्चों, कि हम किस तरह किसकी मदद करें। अगर आप देखें तो आपके घर में कितने तो लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हो। मम्मी है, पापा है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना बच्चों? आप बाहर जाओगे तो बाहर भी कई लोगों की मदद आप कर सकते हो, जिस वजह से प्रभु का महिमा हो सकता है ना बच्चों? बच्चों, और हम यह भी देख सकते हैं कि उस लंगड़े व्यक्ति ने अपने आयु के दिनों में, जब जितना भी वह आज तक जी रहा है, उतने दिनों तक वह सिर्फ पैसे ही मांगता रहा। उसने हमेशा पैसों की ही आशा दिखाई, है ना बच्चों? तो यदि पतरस और यूहन्ना ने उसे पैसे दिए होते तो क्या उसे चंगाई मिलती? हाँ बच्चों, नहीं, है ना? उसे चंगाई नहीं मिलती। वैसे ही हमें भी पैसों की ओर मन नहीं लगाना है, चाहे वहां पैसे हो या कुछ महंगी चीजें हो, महंगे कपड़े हो या महंगे खिलौने हो, हमें वहां मन नहीं लगाना चाहिए। तो हमें अपना मन प्रभु की ओर लगाना चाहिए, है ना बच्चों? और हम यह भी देख सकते हैं कि जैसे पतरस और यूहन्ना ने उसे पैसे नहीं दिए बल्कि उसे यीशु दिया, है ना? वैसे ही हमें भी हर एक में, हर एक को, चाहे वो हमारे दोस्त रहे, चाहे वे हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई रहता रहे, तो उन्हें भी हमें यीशु ही देना है बच्चों, और यीशु की महिमा करनी है। और बच्चों, हम यह भी देख सकते हैं कि जैसे उस लंगड़े भिखारी के जीवन में प्रभु यीशु ने भलाई की और वह उसने सभी लोगों को प्रकट किया, है ना? वैसे ही प्रभु ने हमारे जीवन में भी बहुत सारी भलाइयाँ की है ना बच्चों? हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बातें कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। क्या यह भलाई नहीं? हाँ, परमेश्वर ने हमें पूरा बनाया है, तो यह प्रभु की भलाई है ना बच्चों? प्रभु ने हमें अच्छा परिवार दिया है,
अच्छे भाई बहन दिए हैं, मम्मी पापा दिया है, तो हमें प्रभु को थैंक्स बोलना है ना बच्चों। प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु ने हमें इतनी सारी भलाइयाँ दी है ना। और यह भलाइयाँ हमें दूसरों को भी बांटनी है बच्चों। जिनके पास यह भलाइयाँ नहीं है उन्हें भी हमें प्रभु को प्रकट करना है, प्रभु को उन्हें बताना है ना बच्चों। हम ये काम करेंगे, हम सभी लोगों को प्रभु देंगे। जैसे पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े भिखारी को यीशु दिया, वैसे ही हम भी सभी लोगों को यीशु देंगे। हमारे मित्र हो, हमारे रिलेटिव्स हो, उन्हें भी हमें यीशु देना है, यीशु के बारे में बताना है। बच्चों, इस लेसन के एक्टिविटी के लिए आपको एक हार्ट शेप का पेपर कट करना है और उस पे ये बैंडेड्स लगानी है और उस पे लिखना है, परमेश्वर उन लोगों के द्वारा चमत्कार करता है जो विश्वास करते हैं। गॉड वर्क्स मिरेकल थ्रू दोज हु बिलीव। बच्चों, यह हृदय दर्शाता है कि यह घायल हुआ है, लेकिन इस घायल हृदय को प्रभु यीशु ने चंगा किया, उसमें प्रभु यीशु ने भलाई की, है ना बच्चों। और प्रभु यीशु ने इस हृदय को चंगा किया। जैसे पतरस और यूहन्ना जो प्रभु यीशु पर पूरा विश्वास करते थे, उनकी ओर से लंगड़े भिखारी को चंगाई मिली, उसका भी हृदय चंगा हो गया, उसके हृदय में भलाई हुई। वैसे ही यह बात दर्शाता है। बच्चों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमसे आज बात की प्रभु। तूने हमारे जीवन में बहुत सारी भलाइयाँ की है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तूने हमें उद्धार दिया है, तूने हमें यीशु दिया है प्रभु, इसीलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तेरा धन्यवाद हम हर वक्त हर समय तेरी स्तुति और आराधना करते हुए गाने के लिए तू कृपा कर प्रभु। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, इनके जीवन से भी प्रभु तेरी महिमा तू प्रकट कर प्रभु। तूने जैसे पतरस और यूहन्ना के जरिए तूने अपना काम किया, अपनी महिमा प्रकट की, वैसे ही इन बच्चों के जीवन से भी प्रभु तू अपनी महिमा प्रकट कर। इन्हें तू लगने वाली शक्ति और सामर्थ्य दे, एक दूसरे को मदद करने के लिए तू इनकी अगुवाई कर प्रभु। तेरे बच्चे होकर चलने के लिए तू कृपा कर। तूने अब तक संभाला है, इसीलिए तेरा धन्यवाद। अब तक चलाया है, इसीलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती ये प्रार्थना प्रभु यीशु के मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता, तो सुन और कबूल कर। आमीन।